हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। और दोस्तों, आज आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा अकोमोडेशन के रिगार्डिंग कि माल्टा में आने से पहले अकोमोडेशन का कैसे अरेंजमेंट किया जाए। अप्रैल के बाद सीज़न स्टार्ट होता है, तो सीज़न के टाइम पे यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग अकोमोडेशन अगर माल्टा आना चाहते हो आप, तो अपना अकोमोडेशन का, कुछ लोग बोलते हैं कि अकोमोडेशन इंडिया से ही बुक करके आएँ। तो वैसे ये तो मैं भी बोलता हूँ कि इंडिया से ही अपना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान, जहाँ से भी आप आएँ, अपना अकोमोडेशन पहले से ही बुक करके आएँ। क्योंकि अगर यहाँ पे आके आप अकोमोडेशन देखते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन फाइंड करने में बहुत समय लगता है। तो आपके होटल बुकिंग करोगे पहले, तो उसमें भी आपके पैसे वेस्ट होंगे। तो बेस्ट तो ये है कि आप इंडिया से अकोमोडेशन बुक करके आइए। मगर आपका जो एजेंट है जिसके थ्रू आप अकोमोडेशन बुक करें, या कोई आपका फ्रेंड है, फिर तो अच्छी बात है। अगर आपका कोई एजेंट है तो एजेंट ठीक हो, और कोशिश करना है कि वो एजेंट यहाँ पे लोकली हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो एजेंट हमारे कंट्री से है, इंडिया से है या नेपाल से है या बांग्लादेश से है या पाकिस्तान से है, तो आपकी उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और उसको भी आपके ऊपर। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फ्रॉड कर देते हैं। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो इंडिया से आया था, अमृतसर से। उसने किसी एजेंट के थ्रू अकोमोडेशन बुक कराई। उसने इंडिया से 650 यूरोज़ पे कर दिए थे। तो उन्होंने बोला कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको कांटेक्ट कर लेना हमें, हम आपको अकोमोडेशन तक ले जाएंगे, एड्रेस दे देंगे, हम आपको पिक कर लेंगे एयरपोर्ट से। मगर जब वो यहाँ पे आया था तो उन्होंने फ़ोन भी ऑफ़ कर लिया था अपना, उनका नंबर भी नहीं। तो जहाँ तक यही है कि मेरे दोस्त के जो पैसे हैं अभी तक रिफ़ंड नहीं हुए, और उस बंदे का नंबर भी नहीं लगा। तो ऐसे फ्रॉड हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग अपना इस चीज़ का बंदोबस्त पहले ही करके आइए, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम है। या तो आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे रहते हैं, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके पास कोई जगह है तो वो आपको अकोमोडेशन दिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हो फिर भी आपको अकोमोडेशन मिल सकता है। मगर सीज़न में आते हैं, जैसे मैं था, हमें अकोमोडेशन में बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि मैंने तो होटल का बुकिंग करा लिया था 2 दिन का, तो 2 दिन मेरे ख़त्म होने वाले थे होटल के। मेरे को आगे एक्सटेंड करना पड़ा 1 दिन और, क्योंकि हमें अकोमोडेशन मिल नहीं रहा था। जो मिल रहा था उसमें एजेंट फ़ीस बहुत ज़्यादा कह रहे थे, और लोकेशन अच्छी नहीं थी। बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत से चैलेंज आ रहे थे तो उन सब में। मगर फिर हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक यहाँ पे लोकल माल्टीज़ एजेंट मिल गई थी, वुमेन। वो बहुत अच्छे थे, नाइस थे, उनका बिहेवियर भी और डीलिंग बहुत फेयर थी। उन्होंने पैसे भी हमारे से ठीक लिए, यूरोज़। तो हमें अकोमोडेशन मिल गई थी। तो और फ्रेंड्स, आप लोग अकोमोडेशन फेसबुक के थ्रू भी देख सकते हो। फेसबुक में भी आते हैं वैसे काफ़ी एड्स। आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी चेक कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए। मगर उसमें मैंने भी बहुत कोशिश किया था फेसबुक के थ्रू, मगर उसमें बहुत से लोग हैं जो रिप्लाई भी नहीं करते, और जो रिप्लाई करते हैं वो फ्रॉड होते हैं। कुछ फेक डाला होता है उन्होंने, डाला अकोमोडेशन का होता है। जब उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ट्रेड मार्केट में वो कीजिए, किसी और ही बात को लेकर चले जाते हैं वो। और कुछ लोग तो लोकल होते भी नहीं, वो उन्होंने माल्टा की अकोमोडेशन डाली होती है, बस वो कस्टमर को, हमारे जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अकोमोडेशन दिखा देंगे, और फिर बाद में फ़ोटोज़ डाल देंगे अकोमोडेशन। फिर हम देख के उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, तो फिर बाद में वो पता लगता है, जब बात करें तो अलग ही बात करते हैं कि ट्रेड के लिए इन्वेस्ट कीजिए, वो कीजिए। ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है। मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता है, सभी ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको दे देते हैं, अकोमोडेशन जेन्युइन मिल जाती है, तो आप उसमें भी सर्च कर सकते हो। फेसबुक में भी बहुत अकोमोडेशन, बस यही है कि अकोमोडेशन का थोड़ा सा रहता है यहाँ पे चक्कर, क्योंकि कंट्री छोटा है तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो आता है। मगर एक बार अकोमोडेशन मिल गया आपको, फिर क्योंकि बिना अकोमोडेशन के दोस्तों यहाँ पे, फिर जब हम TRC कार्ड अप्लाई करते हैं, जिसको कुछ लोग TRP भी बोलते हैं, अब उसको अप्लाई करने के लिए हमें अपना लीज़ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग यहाँ पे लड़के ऐसा करते हैं कि इलीगल रहते हैं। जैसे 4 लड़कों का फ्लैट है तो उसमें 4 और ऐड कर लेते हैं, तो उनको एग्रीमेंट की बहुत दिक्कत होती है। तो बिना एग्रीमेंट के, आपका लीज़ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बिना आपका अकोमोडेशन का नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आगे अपना अकोमोडेशन का कीजिए, और मेक श्योर कि जिस भी एजेंट से आप करवाएं, एजेंट की जो रिसिप्ट होती है पेमेंट की, पेमेंट रिसिप्ट मांगिए। कुछ लोग होते हैं पेमेंट रिसिप्ट नहीं देते, मगर जो जेन्युइन होगा वो आपको मना नहीं करेगा पेमेंट रिसिप्ट के लिए। पेमेंट रिसिप्ट लीजिए, और अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो लीज़ एग्रीमेंट है वो लीजिए, प्रॉपर उसको रीड कीजिए। और एक एक चीज़ लीज़ एग्रीमेंट में जो जो गाइडलाइंस, जो जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है उसको अच्छे से रीड कीजिए। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बाद में पता लगता है कि हाँ हमने गलत साइन कर दिए, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो बी अवेयर, और जो भी कीजिए ठीक तरीके से कीजिए, सारे कागज़ को, टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से रीड करके। और वहाँ पे अपना ऑनर से ही अपना फिर जो सिग्नेचर वगैरह है सब चेक कीजिए,
और उसके बाद जब आप TRC कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको कॉलेज की तरफ से डॉक्यूमेंट मिलेगा। उस डॉक्यूमेंट पे भी आपके ऑनर के साइन होते हैं। तो अपने ऑनर से पहले ही ये चीज़ क्लियर करके रखिए कि हाँ, जब हमें साइन की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ आप आ जाइएगा टाइम निकाल के, क्योंकि उनके सिग्नेचर के बिना आपका काम नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, बस आज मैं आपको अकोमोडेशन के बारे में ही बताना चाहता था। और अभी मैं यहाँ पे अपना कॉलेज के लिए आया था। आज मेरा कॉलेज है, मेरे कॉलेज के पास की लोकेशन है, चेक कीजिए लोकेशन। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, अच्छी जगह है ये भी बहुत। और मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता था कि आपको कोई भी डाउट है और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कमेंट में सबका रिप्लाई करूँ। और कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो दोस्तों मैं थोड़ा बिज़ी होता हूँ यहाँ पे, कभी कॉलेज का, कभी अकोमोडेशन का, बहुत से काम होते हैं दोस्तों के साथ, कभी चले जाते हैं उनका जॉब का ढूंढवाते, क्योंकि उनका तो TRC कार्ड आ चुका है, मेरा तो अभी तक आया नहीं। तो बस ऐसे ही टाइम पता नहीं लगता कहाँ से कब कितना टाइम हो गया, कैसे टाइम स्पेंड हो गया। सो इसके लिए माफ़ करना कि कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता। बाकी मेरी इंस्टाग्राम ID मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे ड्रॉप करूँगा, उसमें अगर आपको इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसमें भी आपको आंसर करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।